चीन ने समुद्र में उतारा एक और युद्धपोत, क्या हिंद महासागर में बढ़ेगा तनाव? चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान का 1 मई 2024 को पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया। फुजियान को सबसे उन्नत घरेलू बताया जा रहा है। विवादित दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जलडमरू माध्यम में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग ने अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ाते हुए इस युद्धपोत का परीक्षण शुरू किया। इस विमानवाहक पोत से चीन की समुद्री शक्ति बढ़ेगी। विमानवाहक पोत क्या होता है? विमानवाहक पोत एक बड़ा जहाज है जो सैन्य विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और इसमें जहाज़ों के लिए एयरबेस मौजूद होती है। यह एयरबेस एक पूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक से लैस होती है जो विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने, पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह युद्ध और शांति के समय में नौसेना के बेड़े की कमान के रूप में कार्य करते हैं। एक वाहक युद्ध समूह में विमान वाहक और उसके अनुरक्षक शामिल होते हैं जो एक साथ एक समूह का निर्माण करते हैं। चीन का तीसरा युद्धपोत। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फुजियान चीन का तीसरा विमानवाहक युद्धपोत है। इसे पूरी तरह से चीन में बनाया गया है। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका वजन करीब 80,000 टन बताया गया है। इसकी लंबाई 316 मीटर है। में न्यू टेक्निक लगी है कैटोबार। इसके जो बेस बना हुआ है वो कम लंबाई का है। कैटोबार टेक्निक से यह जहाज को विमान को उड़ाने में या फेंकने में मदद करेगा और उसको वापस रनवे पर जब आएगा तो उसको कैच करने में सहायता करेगा। कैटोबार न्यू टेक्निक से। कैसे शुरू हुआ चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का सफ़र? 1985 में चीन ने प्रारंभिक अध्ययन के लिए 4 रिटायर एयरक्राफ्ट कैरियर लिए। उनकी मरम्मत करके चीन के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को बदलने में व्यापक दौर से गुजरना पड़ा। इसके बाद चीन ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइन की कॉपी कर अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग का निर्माण किया। इसकी लॉन्चिंग के बाद चीन ने अमेरिका सुपर कैरियर किट न्यू टेक्निक से लैस फुजियान का निर्माण शुरू किया। कहा जाता है कि चीन ने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक पर विकसित किया है। फुजियान को जून 2022 में पानी में उतारा गया। युद्धपोत ने समुद्री परीक्षण के लिए जरूरी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। क्या है इस युद्धपोत की ताकत? कैसे हथियार और फाइटर जेट होंगे तैनात? इसका रडार सिस्टम भी आयताकार है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइट जेट्स की ट्रैक कर सकता है, साथ ही टारगेट लॉक भी कर सकता है। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि इस पर चीन अपने J-15B फाइटर जेट तैनात करेगा। चीन इस युद्धपोत पर JK-600 AEWC विमान भी तैनात करेगा ताकि समुद्र में जासूसी की जा सके। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का Z-18 स्थायी यूटिलिटी और ASW हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। साथ ही नया Z-20 मीडियम हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। विवाद के बीच चीन ने उतारा फुजियान। विवादित दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जलडमरू माध्यम में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग ने अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ाते हुए इस युद्धपोत का परीक्षण शुरू किया। भारत के पास चीन से पहले था एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत ने चीन से कई दशक पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का संचालन शुरू किया था, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण कार्यक्रम चीन के दशकों से पीछे चला गया। भारत ने 1957 में ब्रिटिश HMS हरक्यूलिस का अधिग्रहण किया। इसकी ओवरहॉलिंग पूरी करके इसे 1961 में INS विक्रांत के नाम से संचालित किया। एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका वजन मात्र 16,000 टन था, फिर भी इसने 1971 में भारत-पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को INS विक्रांत जैसा देश का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का निर्माण का प्रस्ताव दिया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह एयरक्राफ्ट INS विक्रांत बनाने वाली केरल की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL से ही बनाया जाएगा।
45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा। प्रस्ताव को पहले रक्षा खरीद बोर्ड, रक्षा अधिग्रहण परिषद और आखिर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति फाइनल करेगी। विकराल है हमारा विक्रांत। लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा, वजन 40,000 टन, एक बार में 7,500 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। 1,700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। 30 लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। महिला नौसेनाओं के लिए इसमें खास व्यवस्था है। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज, भारतीय सेना के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है। एक रूस का INS विक्रमादित्य, दूसरा INS विक्रांत। दोनों दुनिया के 10 सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर फोरशिप में शुमार है। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत CSL ने ही बनाया। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नौसेना को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया। 44,000 टन के INS विक्रांत को लगभग 20,000 करोड़ की लागत में बनाया गया। यह फोरशिप 2024 की शुरुआत में पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया में 25 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से 11 अमेरिका के हैं, चीन के 3 हैं, भारत, इटली और ब्रिटेन के पास 2-2 है। वहीं ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, स्पेन और थाईलैंड के पास 1-1 है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने जून 2022 में कहा था कि चीन भले इसे समुद्र में उतार ले, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशनेबल होने में इस एयरक्राफ्ट को लगभग अभी 1.5 साल और लगेंगे। चीन की सारी लड़ाई अमेरिका नौसेना से है। समुद्र में ताकत बढ़ाने की है जंग। चीन के इस विमान वाहक युद्धपोत को चीन की मिलिट्री के आधुनिकीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। इसे बनाने के पीछे चीन का मकसद है एशिया इलाके में अपनी ताकत को बढ़ाना। युद्धपोतों की संख्या के मामले में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। हालांकि अक्षमताओं के मामले में वह अमेरिका नौसेना से पीछे है, लेकिन जब बात होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या की, तब अमेरिका नौसेना दुनिया की नंबर 1 नेवी साबित होती है। अमेरिका से आगे जाना चीन के बस की बात नहीं। अमेरिका के पास 11 परमाणु ईंधन संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका को एशियाई इलाके और प्रशांत महासागर में अपनी ताकत बढ़ाते देख चीन ने नए एयरक्राफ्ट कैरियर का काम शुरू किया था। किस देश के पास कितने एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? अमेरिका के पास 11, चीन के पास 3, इटली के पास 2, ब्रिटेन के पास 2, भारत के पास 1, फ्रांस के पास 1, रूस के पास 1, स्पेन के पास 1 और थाईलैंड के पास 1 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है फिलहाल। चीन प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर पर चाहता है कब्जा। चीन के आसपास के समुद्री इलाके में 6 देशों का दावा रहता है। रणनीतिक तौर से यह समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। इस समुद्री इलाके में बहुयातायात में तेल और गैस डिपोजिट होती है। हालांकि शिकार और व्यापार की वजह से मछलियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। चीन इस इलाके में अपना दावा करता है। चीन की नाजायज हरकतों पर रोक लगा सकता है अमेरिका। अमेरिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वह बीच बीच में ऐसे मिलिट्री डील करता रहता है। चीन की क्या है योजना? युद्धपोत ने समुद्री परीक्षण के लिए जरूरी तकनीकी आवश्यकताएं भी पूरी की। परीक्षण से पहले चीन ने यांगत्जे नदी के मुहाने के आसपास समुद्री यातायात पर नियंत्रण कर लिया। खबर के मुताबिक यातायात नियंत्रण 9 मई तक रहेगा। इससे पहले मिली आधिकारिक खबरों के अनुसार चीन ने विवादित दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जलडमरू माध्यम में वर्ष 2035 तक 5 से 6 विमान वाहक तैनात करने की योजना बनाई है। चीन का अन्य देशों से है विवाद। बीजिंग दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपने कब्जे का दावा करता है, तो वहीं ताइवान जलडमरू माध्यम चीन की मुख्य भूमिका को ताइवान से अलग करता है। इतना ही नहीं, चीन हिंद महासागर में भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। वर्तमान में दक्षिणी चीन सागर में चीनी नौसेना का अमेरिका समर्थित फिलीपींस के नौसैनिक जहाज़ों के साथ गतिरोध जारी है। फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में सेकंड थॉमस टापू पर अपना दावा जताने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चीन
दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, वहीं फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान चीन के इस दावे का सख्ती से विरोध कर रहा है। चीन के सुपर कैरियर ने बढ़ाई भारत की चिंता। चीन के इस सुपर कैरियर के लॉन्च होते ही भारत की चिंता बढ़ गई। ऐसे में भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर एडमिरल अरुण प्रकाश ने फ्रांस की मदद से एक परमाणु शक्ति संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की बात कही। भारत के पूर्व नेवी चीफ ने फ्रांस से मदद लेने की मांग कही। एडमिरल अरुण प्रकाश ने सुझाव दिया है कि भारत और फ्रांस पहले से ही लड़ाकू जेट इंजनों का निर्माण पर सहयोग कर रही है। ऐसे में अगली पीढ़ी के विमान वाहक पोत के निर्माण के लिए भी दोनों देश साथ आकर काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।